हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, क्योंकि ये क्वेश्चन कवर करता है दो क्वेश्चन को। कैसे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो समझेगा, और जो स्टेप्स इसमें यूज होने वाला है वो मैंने यहां पे लिख के रखा है। चलो यहां पे देखो, यहां पे दिया है आपको dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर वाई प्लस एक्स साइन टू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है या बर्नौली का सम है। ओके, तो मैं यहां पे लिख के बताता हूं। जब अगर मैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की बात कर रहा हूं, या फिर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई रेज टू एन की बात कर रहा हूं, तो जब यहां पर दोनों ही जगह में P एंड Q आर एक्स ओनली, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में कोई y का फंक्शन नहीं है, यहां पर है, इसलिए ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ये होता है बर्नौलीज। ठीक है, तो अब यहां पे मैं अगर देखूं तो एक्स क्यूब है, बट यस ये वो फॉर्मेट नहीं बन रहा है जो यहां पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का होना चाहिए। विल मेक इट, बिकॉज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी टोटल चार टाइप है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एंड देन dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू यू। ये हो गया टाइप वन, ये हो गया टाइप टू। इसी में इसके ही रेफरेंस में एक टाइप है जो कि हम लोग कर रहे हैं सॉल्व, विच इज एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई पी इज इक्वल टू क्यू। ओके, एंड इसी के रेफरेंस में एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी वाई एफ ऑफ एक्स पी इज इक्वल टू क्यू। बट द ओनली डिफरेंस इज, जब मैं ये टाइप वन और ये टाइप टू की बात करता हूं और ये टाइप थ्री और ये टाइप फोर की बात करता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहां पर P एंड क्यू आर इन दोनों ही केस में P एंड क्यू आर एक्स ओनली। इन दोनों ही केस में टाइप टू एंड फोर में P एंड क्यू आर वाई ओनली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब हम इसको इसके रेफरेंस में इस सम्स को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स भी मैंने लिख के रखा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आप सिर्फ यहां पर 5 मिनट ध्यान दे दो। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहां से हटाता हूं, क्योंकि आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि कौन से टाइप का क्या सम है। अब ये सम्स को सॉल्व करेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन में जो दिया है अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा राइट साइड में, क्योंकि यहां पर हमें चाहिए dy बाय dx प्लस एक्स साइन टू वाई। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी है ना, p f ऑफ y ऐसा कुछ दिख रहा फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब और ये पूरा टर्म वहां लिखेगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर वाई। तो अभी हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई, एक्स क्यूब कॉमन निकालूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो गया। करेक्ट है। अब जैसे ही मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखता हूं तो ये एक और चीज बन जाता है जो कि है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन टू वाई एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। और ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पीवाईक्यू। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने कर रहे हैं ये भी आया हुआ है, और जब मैं 2-3 स्टेप कर रहा हूं उसके बाद ये जो बन रहा है ये भी एक वन ऑफ द पीवाईक्यू है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये बन रहा है टाइप 3 ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, अभी आपको समझेगा। जब भी आपको ऐसा इक्वेशन फॉर्म हो और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा हो तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यहां का जो y का फंक्शन है उसको मैं हटाऊं। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर वाई, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, dy बाई डी एक्स प्लस 2 साइन वाई कॉस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर वाई
इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंपल। मैं क्या करूंगा, एक कॉस को कर दूंगा कैंसिल, तो अब ये बन रहा है सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 10 वाई, और ये जो x था वो मैं x यहां पे लिख देता हूं, तो ये हो गया x, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये बन रहा है टाइप 3। अब इसे कैसे कंपेयर करेंगे, ये जो फंक्शन है टाइप 3 का, वो बोलता है कि ये फंक्शन का यहां डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ये टाइप 3 फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो टाइप 2 है, ओके, जो टाइप 2 है उसमें क्या हो रहा है, ये जो 210y है इसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए, या फिर 10y का डेरिवेटिव यहां होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं इसको ध्यान से, कि मैं अगर ये 10y लिख के रखा हूं, तो 10y का डेरिवेटिव यहां पे होना चाहिए, वो है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा f ऑफ y इज इक्वल टू 10y। देखो जैसे यहां पे लिखा है f ऑफ y इज इक्वल टू 10y। तो ये पूरा का पूरा स्टेप फॉलो कर लेते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेता हूं, ये पूरा का पूरा स्टेप फॉलो करते हैं। मैं इसको यहां पे वापस से लिखता हूं, ये जो हमने रिड्यूस करके ये जो बनाया है, इसको हम लोग वापस से मैं वहां पे लिखता हूं, ठीक है, ओके, इसको मैं वापस से यहां पे लिखता हूं, और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 10y x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, ठीक है। अब मैं खाली स्टेप्स फॉलो करूंगा, ध्यान देंगे सब लोग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहां पर है तो ये बन रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, f ऑफ y इज इक्वल टू 10y, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मेरा काम क्या होना चाहिए, f ऑफ y को 10y ले लिया, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा उसको, ठीक है, ठीक है। तो 10y, अब मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, विच इज एक्चुअली इज इक्वल टू, मुझे लेना है v, ठीक है, ये v ले लिया मैंने, इसको डिफरेंशिएशन करो, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर dy बाई dx करना है या dy बाई या dx बाई dy, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे ये समझ में नहीं आता। तो ये dy बाई dx किया, क्योंकि यहां पर x से नीचे, इसलिए x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। अगर ये उल्टा होता, dx बाई dy टाइप 4 होता, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू y यहां होता, तो यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करते, सिंपल। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको यहां पर लेके जाइए, तो ये क्या बनेगा, देखो, ये हो जाएगा dv बाई dx प्लस 2 10y क्या होता है v, और ये x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। वापस से मैं इसको लिखूंगा dv बाई dx प्लस 2x v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हो गया p और ये हो गया q। बस जैसे p और q मिल गया, आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलता है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, मतलब ये हो गया e रेज टू 2 x स्क्वायर बाई 2, 2 हो गया कैंसिल, मतलब मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच रहा है वो है e x स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, मुझे मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मेरा काम है v निकालना, ये जो सोल्यूशन है वो निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे सोल्यूशन, देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो, ये हो जाएगा v इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो यहां पे दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो जाएगा e x स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e x स्क्वायर और q क्या है बेटा, x क्यूब, तो मैंने लिख दिया x क्यूब dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करना है। अब मुझे पता है कि मैं x स्क्वायर को t लेने वाला हूं, बराबर, मैं x स्क्वायर को t लेने वाला हूं, तो पहले वही ले लेते, चलो, तो मैं ले लेता हूं x स्क्वायर को t। सर कैसे पता चलेगा, e के ऊपर x को छोड़ के कुछ भी रहेगा ना, उसको t लेने का, कुछ भी मतलब x स्क्वायर, कुछ 1/x दिख रहा है या log x दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो कुछ अलग दिख रहा है, तो उसको हम लोग t ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt एंड देन x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। तो ये हो जाएगा v e x स्क्वायर इंटीग्रेशन e x स्क्वायर x
स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, मतलब इसको मैं डी टी बाई टू ले लूंगा, इसको मैं टी ले लूंगा और इसको मैं ई रेस टू टी ले लूंगा, एक्स डी एक्स डी टी बाई टू, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर को टी एंड ई रेस टू टी, तो ये हो जाएगा वी ई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेस टू टी टी डी टी बाई टू प्लस सी, ये हो जाएगा वी ई एक्स स्क्वायर, हाफ बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी ई रेस टू टी डी टी प्लस सी। सिंपल। अब मेरा काम क्या है, मुझे यूवी लगाना है। कैसे पता चला? क्योंकि इंटीग्रेशन है और दो टर्म है टी के दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो यूवी लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ यूवी मैंने काफी बार बताया है, वापस से बता देता हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ यूवी इज यू इंटीग्रेशन ऑफ वी, इसका डेरिवेटिव यहां लेने का और इसी का एक और बार इंटीग्रेशन करने का, प्लस इसका डेरिवेटिव एक और बार करने का और इसी का एक और बार करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। ऐसे करके हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग वही अप्लाई करेंगे, तो ये देखो क्या हो जाएगा, सिंपल है, ये हो जाएगा वी ई एक्स स्क्वायर हाफ, ठीक है, टी वैसे का वैसे ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, फिर मैंने बोला टी का यहाँ डेरिवेटिव करेंगे माइनस लिख के, तो ये 1 हो गया, फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू टी का ई रेस टू टी, और आगे नहीं कर रहे हम लोग क्योंकि 1 का डेरिवेटिव आगे 0 होने वाला है, वो नहीं करेंगे, स्टॉप हो गया फॉर्मूला तो वैसे डॉट 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 है, ठीक है, और ये हो गया प्लस, तो हो गया वी ई एक्स स्क्वायर ई रेस टू टी पूरा ले लिया मैंने बाहर, ये हो गया टी माइनस 1 प्लस सी। अब v क्या है बेटा? v क्या था हमारा? ये देखो यहां पर v है 10y, लिख लो, ये हो गया 10y ई एक्स स्क्वायर, ये हो गया ई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 10y, डिवाइड कर दूंगा मैं ई एक्स स्क्वायर को, ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डिवाइड कर दूंगा तो ये चला जाएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, डिवाइड कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सी अपॉन 2 ई एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आया है, दैट्स इट। तो हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया, ये पूरे सम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। मैंने कुछ नहीं किया, स्टेप नंबर 3 को फॉलो किया है, ओके, टाइप 3 को फॉलो किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। मैंने देखा कि ये भी एक पीवाईक्यू और ये भी एक पीवाईक्यू है, इसलिए मैंने दोनों साथ में ले लिया, ठीक है, ताकि दोनों सम हो जाए। ये सम आया एग्जाम में तो भी सॉल्व करना आना चाहिए, ये आया तो भी सॉल्व करना आना चाहिए, ये आपका इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए देख के, इसलिए मैंने दोनों सम लिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आई होप आपको समझ में आया। स्टेप जो यूज किया हमने टाइप 3 के लिए वो हमने फॉलो किया है, एफ ऑफ वाई को वी ले लिया, मतलब 10y को वी लेके पूरा स्टेप्स 1 by 1 ये स्टेप को फॉलो किया मैंने। इज दैट क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।